अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली मुस्तफ़ा है। आप देख रहे हैं इलाज मुआलजा का ऑफिशियल फेसबुक पेज और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर रमशा हमीद, जो कि एक रिनाउंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इलाज मुआलजा। ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू डिफरेंट पेशेंट्स को ये डील कर रही हैं और इनकी फ़ी भी बहुत मुनासिब है। 500 ये फ़ी चार्ज कर रही हैं पर पेशेंट और ऑलमोस्ट को इनका एक्सपीरियंस है वो 8 to 9 ईयर्स का है। डिफरेंट क्लिनिक्स में, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में ये काम कर चुकी हैं। और आज हमारे साथ बेसिकली जो इनका टॉपिक है, हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे थे वो बच्चों की नशो-नुमा के हवाले से, या बच्चों का जो कद होता है वो समटाइम छोटा रह जाता है, या बच्चों की हाइट जो है लाइक वो कम रह जाती है, उनका जो वेट है वो कम रह जाता है। बच्चे जब पैदा होते हैं, पैदा होते साथ ही बहुत से बच्चे जो होते हैं वो उनका वेट कम होता है या उनकी हाइट कम होती है। तो उसको हाइट को किस तरह से, क्या मेडिसिन कुछ दे के उसको बढ़ाया जा सकता है, या कुछ उनको उनकी इस तरह से नशो-नुमा की जा सकती है, उनको फूड इस तरह से दे के उनको उनकी हाइट भी बढ़ाई जा सकती है, उनका वेट भी जो एक अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि जी 2 साल का बच्चा है तो 2 साल में इतना वेट होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए। 5 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है या 12 साल का बच्चा है तो इतनी जो है वो टाइम में उसका इतना वेट और इतनी हाइट होनी चाहिए। इन्हीं इश्यूज के ऊपर हमने मिस रमशा हमीद को अपने साथ पैनल में लिया है। मैं बढ़ता हूँ डॉक्टर रमशा हमीद की तरफ, और उससे पहले सबसे मेजर चीज मैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा कि उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है। उन्होंने अपना एमबीबीएस जो है वो इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद उनका जो एमसीपीएच है वो उन्होंने सीएमएस लाहौर से किया, एंड आफ्टर दैट उन्होंने जो अपना एमआरसीपीसीएच है वो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एंड फिजिशियन कॉलेज जो है जो कि यूके से उन्होंने अपना कंप्लीट किया। मैं बढ़ता हूं डॉक्टर रमशा हमीद की तरफ और हम अपने जो हमारा सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और मैं डॉक्टर रमशा हमीद से चाहूंगा कि पहले वो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें और आफ्टर दैट जो कि हमारा क्वेश्चंस का सेशन है उसको हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रमशा हमीद। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर रमशा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। जी डॉक्टर रमशा, जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया, आज का हमारे जो टॉपिक है वो फेलियर्स ऑफ हाइट के हवाले से या फेलियर्स ऑफ वेट के हवाले से है, जो कि बच्चों में होता है। तो उस वक्त थोड़ा सा पहले तो इलेबोरेट कर दें, एक्सप्लेन कर दें, फर्दर जो है फिर हम जो उसका हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन है, हमारे जो व्यूअर्स पूछेंगे या हमारे पास क्वेश्चन है उसका जो सेक्शन है वो हम फिर प्रॉपर्ली स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्लीज एक्सप्लेन जी कीजिएगा। बिल्कुल। एक्चुअली बच्चों में जो नशो-नुमा की कमी है या ग्रोथ रिटार्डेशन है, उसको पेरेंट्स की परसेप्शन और एज अ डॉक्टर हमारी परसेप्शन थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे पेरेंट्स जब एक अपने बच्चे को देखते हैं तो वो बेसिकली उसको कंपेयर करते हैं बाकी अपने क्लासमेट्स के साथ या अपनी फैमिली में उस एज के दूसरे बच्चे के साथ, और फिर उस कंप्लेन के साथ आते हैं कि इसका वजन या इसकी हाइट उस एज के मुताबिक नहीं लग रही है, जैसे कि उसके क्लास फेलोज की हाइट है या हमारी फैमिली में बाकी बच्चों की हाइट है। अब होता क्या है कि नॉर्मली हमें जैसे हम कैसे कहेंगे कि बच्चे का वजन या कद कम है, जब बच्चा हमारे पास आता है तो उसका वेट एक प्रॉपर ग्रोथ चार्ट्स होते हैं जिनके ऊपर प्लॉट करना है। अब जब हम उसके ऊपर प्लॉट करते हैं तो अगर तो वो उस रेंज के अंदर आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर 1 साल का बच्चा है तो उसकी जो कट ऑफ है वो 10 केजी है। अगर वो 8 केजी भी बच्चा है तो इसका मतलब है वो नॉर्मल है। अगर वो 5 टू 6 केजी में आएगा तो फिर हम कहेंगे कि वो कम वजन का है। तो आपने एक रेंज देखनी है और उस रेंज के मुताबिक हम चलते हैं कि हाइट या वेट जो है वो बच्चे का कम है। सिर्फ उस पेरेंट की परसेप्शन पे, क्योंकि अक्सर माएँ सिर्फ उसके साथ आती हैं कि हमारे बच्चे का वजन नहीं बढ़ा, लेकिन जब उसको ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट किया जाता है तो वजन नॉर्मल होता है। तो बेसिकली आपने वजन जो है वो एक अपने फिजिशियन के पास या डॉक्टर के पास जाके उसको प्रॉपर चेक करवाना है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये बच्चा जो है वजन की कमी का शिकार है या ये बच्चा हाइट की में कमी का शिकार है। ठीक है, तो बच्चे की जो नशो-नुमा है या बच्चे का जो वेट ना ज़्यादा होना या नॉर्मल जो है वो ना होना, या प्रॉपर जो उनकी हाइट बढ़ रही होती है, जैसे आपने बताया कि अगर बच्चा 2 साल का है तो उसका जो भी वेट है जो आपने मेंशन किया है, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो उसकी क्या वजूहात क्या हैं बेसिकली? वजूहात को आप एक्सप्लेन कीजिएगा, उसकी कॉजेज़ क्या-क्या हो सकती हैं? अच्छा, सबसे कॉमन कॉज जो है वो तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जो कि 80% बच्चों में हमारे पास आती है कि बच्चों की खुराक उस तरह की नहीं है जितनी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितनी डिमांड है उस तरह से वो खा पी नहीं रहे हैं। जो उनको ज़रूरत है उनकी बॉडी के मसल मास को बढ़ने की, उनकी बोन्स को बढ़ने की ज़रूरत है, उस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है खुराक। उस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि खुराक में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या आप कैसे बढ़ा सकते हैं।
दूसरी चीज ये है कि कुछ ऐसे अंडरगोइंग प्रोसेस होते हैं, कुछ ऐसी क्रॉनिक इन्फेक्शंस चल रही होती हैं जो कि खुद पेरेंट्स को भी रियलाइज नहीं हो रहा होता कि बच्चा उस चीज का शिकार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गंदम की एलर्जी या सीलिक डिजीज बहुत कॉमन है हमारे यहाँ भी, लेकिन बच्चा जो है उसमें बहुत सिम्टम्स ऐसे नहीं होते कि हर बच्चे में वो सिम्टम्स आए। बच्चे में सिर्फ यही सिम्टम आ रहा होता है कि बच्चे की हाइट कम है या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा। इसी तरह हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड का मसला कॉमन है, लेकिन उसके भी इतने सिम्टम बच्चों में नहीं आ रहे होते, सिवाय इसके कि बच्चा हमारे पास आता है कि उसका वजन नहीं बढ़ रहा या कद नहीं बढ़ रहा। तो इस तरह की बहुत सी क्रॉनिक इन्फेक्शंस जो हैं वो भी इसका एक कॉज हो सकती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कॉज है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। जो हमारा एक ग्रोथ हार्मोन है हमारी बॉडी में, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहां से रिलीज होता है। अब ये होता है कि वो ग्रोथ हार्मोन या तो निकल नहीं रहा या फिर ग्रोथ हार्मोन जो है वो असर नहीं कर रहा जहाँ पे उसको ऑर्गन्स में असर करना है। तो उसके लिए टेस्ट होते हैं ताकि हमें अंदाजा हो सके कि ग्रोथ हार्मोन तो कम नहीं है जिसकी वजह से बच्चे का वजन कद नहीं बढ़ रहा। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनको हमें देखना पड़ता है कि बच्चा क्यों वजन या कद में कमी का शिकार है। मैम मुझे ये भी बताइएगा कि क्या बच्चे की जो नशोनुमा है या बच्चे का जो हाइट है या बच्चे का जो वेट है, क्या उसका कॉज ये भी हो सकता है कि उसके जो पेरेंट्स थे उसका कद छोटा था, अब उसकी मदर का भी कद छोटा था, उसके फादर का भी कद छोटा था और आफ्टर दैट उसका या वेट छोटा कम था या उनकी हाइट कम ज्यादा थी, तो क्या ये भी उस पर इफेक्ट करता है? बिल्कुल, ये बल्कि मैं अभी आगे आपको यही एक टॉपिक है जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि इसमें 2 तरह की कॉजेज़ होती हैं। एक होते हैं हम कहते हैं फ़ैमिलियल डिले और एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिले। अब मैं थोड़ा आसान अल्फाज में बताती हूँ कि एक ये है कि पेरेंट्स जो है उनका अब पेरेंट्स हमारे पास आए, मेरे पास आते हैं कि बच्चे का कद नहीं बढ़ा। अब मदर का कद भी इतना ज़्यादा नहीं है और फादर का कद भी इतनी हाइट इतनी अच्छी नहीं है, तो बच्चे की हाइट भी उसी तरह रहेगी। अब जब हम ग्रोथ चार्ट से प्लॉट करते हैं तो उस पे आप ये भी देख सकते हैं कि आफ्टर 10 इयर्स, यानी अगर बच्चा 4-5 साल का है तो प्यूबर्टी पे जाके उसकी हाइट कहाँ पे लैंड करेगी। अब जब हम मदर और फादर की हाइट लेते हैं तो हम उसका मीन निकाल लेते हैं कि अगर बाप इतनी हाइट का है और मदर इतनी हाइट की है तो उनकी जो एवरेज हाइट बनेगी बच्चे की वो बड़े होकर उतनी बनेगी। अगर तो वो उसी में फॉल करे तो इसका मतलब है ठीक है। दूसरी चीज, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कुछ फैमिलीज में ये हिस्ट्री होती है कि बच्चों का कद शुरू में छोटा रहता है और एकदम से जब वो प्यूबर्टी पे जाते हैं या बलूगत की उम्र पे जाते हैं तो एकदम से हाइट ज्यादा हो जाती है। तो अब अगर उनकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है कि बाप की हाइट ज्यादा है, लेकिन भाई बाप ये कहते हैं कि जब मैं 7वीं 8वीं में गया तो तब एकदम से मेरी हाइट ज्यादा हुई थी, पहले मेरी हाइट भी कम थी, तो इसका मतलब ये है कि उसमें परेशानी की बात नहीं है, बच्चे के सब टेस्ट ठीक है, तो ये हाइट आप इसी तरह चलने दें। इंशाल्लाह जब वो भी 7वीं 8वीं में जाएगा तो एकदम से ग्रोथ स्प्रेट आएगा और बच्चे की हाइट ज्यादा हो जाएगी। तो ये 2 चीजें हैं जो कॉमन है। मैम मेजर जो इशू है वो क्या होता है? मेजर जो पेरेंट्स है वो क्या मिस्टेक करते हैं कि बच्चों का कद छोटा रह जाता है, बच्चों का वेट कम क्योंकि समटाइम होता है कि फैमिलीज को या मदर्स को स्पेशली, क्योंकि डेफिनेटली जो लाइक फादर होता है उसको तो नहीं इतना ज्यादा इशू होता, इसके बारे में इल्म होता, तो जो मदर्स होती हैं उनको क्या करना चाहिए, उनकी क्या मिस्टेक्स होती हैं जिसको वो करेक्ट करके तो जो वेट है उसको भी गेन किया जा सकता है, जो हाइट है उसको भी प्रॉपर गेन किया जा। तो मेजर जो कॉमन मिस्टेक मदर करती हैं, डेफिनेटली आपके पास नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ मदर्स आती हैं, तो आपको मेजर कॉमन मिस्टेक क्या लगती है, क्या फील हुई आपको अभी तक? ज़्यादा जो कॉमन मिस्टेक है ना वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, क्योंकि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है और शुरू वाले जो ईयर्स है ना, मैक्सिमम जो ग्रोथ है आपके बच्चे की वो 7-8 साल में हो जाएगी। तो आपको चाहिए कि वो वाला टाइम है ना उसमें आप बच्चे को अच्छी ग़िज़ा दें और एक कंबाइंड जो मुनासिब, आप कहते हैं कि हर चीज़ उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें फैट्स, उसमें मिनरल्स हैं, हर चीज़ उसमें होनी चाहिए। तो वो जो चीज़ है ना, वो अगर आप अपनी डाइट बच्चे की बहुत अच्छी रख रहे हैं, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक ये चीज़ भी है कि जो ग्रोथ हार्मोन है ना वो उसके अलावा उसका जो रिलीजिंग फैक्टर है वो इवन फिजिकल एक्टिविटी भी है। वो बच्चे जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, जो ज़्यादा गेम्स वीडियो गेम्स जैसे हैं या मोबाइल पे हैं, बाहर नहीं जा रहे, खेल नहीं रहे हैं, तो उनमें ग्रोथ हार्मोन का रिलीज बहुत कम होता है। इवन ग्रोथ हार्मोन जो है वो रात के टाइम ज्यादा रिलीज होता है। जो बच्चे रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, उनमें भी इवन ये होता है कि उनमें हाइट की डेफिशिएंसी आ रही होती है। तो ये चीजें थोड़ी ऐसी चीजें हैं जो मिस्टेक्स हैं, क्योंकि यही बच्चे के बढ़ने की उम्र है। इसमें आपने उसकी ग़िज़ा का ख्याल रखना है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रखना है, बच्चा बाहर निकले, बच्चा एटलीस्ट 12 आवर्स जो उसके दिन के हैं उसमें से 2 घंटे वो बाहर चाहे साइकिलिंग कर ले, कुछ खेले, लेकिन फिजिकली वो इन्वॉल्व रहे, ताकि उसका ये जो सारी उसकी ग्रोथ हो रही है वो इसमें मैक्सिमम हो सके। मैम आजकल के जैसे बच्चे हैं सारा दिन मोबाइल फोन पे और ये सारी चीजें आपको पता है सोशल मीडिया में इन हुए, छोटे-छोटे बच्चों के टिकटॉक्स अकाउंट हैं, फेसबुक अकाउंट है, यूट्यूब, सारी चीजों पे वो इन है। तो आप क्या समझती हैं कि हमारी आने वाली जो नस्ल है, क्या वो उनके कद और छोटे होते जाएंगे? मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चे अगर फिजिकल नहीं मतलब खेलेंगे और
फिजिकली एक्टिविटीज में नहीं इन होंगे तो उनका कद नहीं बढ़ेगा या उनका वेट नहीं गेन होगा। तो बच्चे तो आजकल मतलब सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो आप क्या मतलब देख रही हैं कि आगे इन फ्यूचर में हमारे पास क्या हो रहा होगा? देखिए वो तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है और सिर्फ हाइट ही नहीं बल्कि इवन जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो भी इन फ़ोन और गैजेट्स के साथ जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो एग्जैक्टली। एज़ अ पीडियाट्रिशियन मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ पेरेंट्स से कि प्लीज़ अपने बच्चे को सिर्फ आपने फिज़िकली नहीं, आपने मेंटली भी फिट बनाना है। हमने एक अपना आगे एग्जैक्टली। हमने अपनी अपनी जो नस्ल है आगे उसको हमने एक हेल्दी मुआशरा लेके चलना है। तो सिर्फ फिज़िकली नहीं मेंटली भी उनकी ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है। तो ये चीज़ें तो बहुत नुकसान दे रही हैं और ये आपको एग्जैक्टली। अभी नहीं नेक्स्ट 20 ईयर्स में आपको इसका आउटकम मिलेगा। तो मैम अभी मैं अगर आप दोबारा इसका अपने ख़्याल रखेंगे इंशाल्लाह तो जी, जी, जी। जी। मैं अपने टॉपिक की तरफ दोबारा जी, जी, बिल्कुल। अगेन से वापस आता हूँ कि बच्चे जब 2 साल के होते हैं या 3 साल के होते हैं कि सम टाइम मदर को होता है कि जी मैं अब मतलब हमारे थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, तो मैं विटामिन डी जो है या फिर कैल्शियम का दूध है क्या वो भी यूज़ कर सकती हैं? और अगर यूज़ कर सकती हैं बच्चे के लिए, तो किस एज तक यूज़ कर सकती हैं? और आप क्या समझते हैं कि जो मदर का दूध है वो कब तक नेसेसरी है बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए, बच्चे के हाइट के लिए, बच्चे के वेट के लिए? अच्छा फर्स्ट 6 मंथ जो है ना वो तो एक्सक्लूसिवली आपने फीड बच्चे को सिर्फ दूध ही देना है। उसमें अगर मदर फीड है तो वो बेस्ट है कि आप 6 मंथ सिर्फ बच्चे को माँ का दूध दें, इसके अलावा कोई चीज़ ना दें। फ़ॉर्मूला भी ले रहा है तो उसमें भी ये है कि आप 6 मंथ तक सिर्फ फ़ॉर्मूला देंगे, बाद में आप इंट्रोड्यूस करेंगे। अब जो मदर्स विटामिन डी नहीं ले रही होती हैं, उनका अपना विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है जिसकी वज़ह से बच्चे में भी विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाता है। अगर बच्चा विटामिन डी डेफिशिएंट होगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें भी कद की कमी उधर से ही शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर जो है वो 2 साल के बाद के बच्चों की बात करते हैं, तो अगर आपके पास सोर्स अच्छा है, आपके पास फ्रेश मिल्क जो है वो अच्छा हेल्दी सोर्स से आ रहा है, तो आप वो स्टार्ट करवा सकते हैं। लेकिन बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको साथ विटामिन डी का जो ड्रॉप्स मिलते हैं वो या विटामिन कैल्शियम के जो सिरप होते हैं वो आप साथ स्टार्ट करवाएँ। क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है, वो ग्रोइंग एज होती है, तो उसमें आपने साथ स्टार्ट कराना है। जो दूसरे फ़ॉर्मूलाज़ मिलते हैं, जो पैक्ड फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, जो प्रॉपर कंपनीज़ के होते हैं, उनमें आइडली एडेड होता है, उसमें हम ज़रूरत नहीं पेश आती बच्चों को विटामिन डी देने की। लेकिन जो खुला दूध है उसमें फिर आपने साथ विटामिन डी और कैल्शियम स्टार्ट करना होता है। मैम जैसे कि आपने बताया कि 2 साल के बाद जो है वो दूध यूज़ किया जा सकता है, तो आप कौन-सी मतलब जैसे आप गाय का दूध जो है वो सजेस्ट करेंगी, भैंस का दूध सजेस्ट करेंगी या जो लोकल बाइट से मिल रहा है डिफरेंट कंपनीज़ का, उसको भी यूज़ किया जा सकता है? आपके पास अगर खुला दूध आ रहा है तो वो बेस्ट है, सिर्फ़ उसको आपने बॉयल करना है और बॉयल करके ज़्यादा आपने वो मलाई नहीं उतारनी क्योंकि बच्चों के लिए क्रीम जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम पे। ठीक तो है। वो अक्सर ये होता है कि हम जब बॉयल करते हैं तो ऊपर से क्रीम उतार के और बच्चों को फिर क्योंकि बच्चों के लिए वो लो फैट मिल्क हो जाता हुँ। है। बच्चों को फैट की ज़रूरत है, तो आप उसमें वो मलाई रहने दें और बच्चों को वो आप दें। लेकिन ये ज़रूरी बात है कि बच्चों को आपने सिर्फ़ 2 गिलास जैसे आप 3 साल से 10 साल की उम्र के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो उनको 2 गिलास से ज़्यादा दूध नहीं देना। क्योंकि उस पर डे। उनको बच्चों को आयरन के अलावा जी पर डे 2 गिलास ठीक है। दूध से ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि उनको बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत है। उनको आयरन की ज़रूरत भी है, आयरन की रिक्वायरमेंट जो है वो इतना दूध पूरी नहीं करता जितना कि मीट पूरी करता है। तो आपने उनको आयरन भी देना है, आपने उनको बाकी चीज़ें जैसे वेजिटेबल्स हैं आपने वो भी देने हैं, आपने उनको फ्रूट्स देने हैं, उनको नट्स देने हैं, तो सिर्फ़ दूध नहीं बाकी आपने बाकी चीज़ें भी उनके साथ शामिल करनी है। मैम वाटर का कितना रोल है बच्चों की नशो-नुमा में, बच्चों की हाइट में, बच्चों के वेट में? सॉरी वाटर? वाटर का जी। मतलब बच्चे अगर सिंपल पानी वैसे तो आगे हमारा मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भूख का भी है कि बच्चों को अगर भूख नहीं लगती ज़्यादा, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? और इसमें साथ में आप ये भी ऐड कर दीजिएगा कि बच्चों का जो लाइक पानी पीना है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बच्चों की नशो-नुमा में कितना रोल प्ले करता है पानी कितना रोल प्ले करता है? पानी पानी तो आप समझ लें कि हमारी जो बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट तो पानी की आप 80% तो आप खुद वाटर आपका अंदर है। अगर अभी जिस तरह एग्ज़ैक्ट अभी का सीज़न है, गर्मी है, उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा और बच्चे अगर फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वैसे ही वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो आप सिंपल पानी इसके अलावा आप कोई अगर बच्चे जूसेस पीते हैं तो आप उनको जूसेस की फॉर्म में भी पानी दे सकते हैं। लेकिन वो बच्चा जो कि डिहाइड्रेटेड होगा, उसमें अगर आप खाना दे भी रहे हैं तो वो खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, वो उसको उसमें जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होंगे, तो वो उसका फ़ायदा नहीं है। तो पानी तो क्रूशियल है कि आप बच्चों को खुद ऑफ़र करें और दिन में मतलब बार-बार आप थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के साथ बच्चों को जो है ना वो पानी आप ऑफ़र करते रहें और बच्चे पानी पीते रहें। ठीक है। तो जैसे मैंने भूख की कमी का बताया भूख कि बच्चों को अगर भूख की कमी हो जाती है, बच्चों को भूख नहीं लगती, अगर उनको खाना खिलाती भी हैं मदर, तो वो खाना नहीं खाते, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? क्या सॉल्यूशन उसका निकाला जा सकता है? आप क्या सजेस्ट करती हैं? अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना ये जब मैं ओपीडीज़ करती हूँ तो बेसिकली अगर
50 पेशेंट आ रहे हैं ना, तो उसमें से 30 पेशेंट तो ज़रूर इस बात का पूछते हैं अपनी बीमारी, बच्चे की बीमारी के बाद कि भूख के लिए हम क्या करें? अब उसमें 2 ठीक चीज़ें है, हैं, एक तो ये कि बच्चा खाना खा ही नहीं रहा, उसकी भूख सप्रेस है। दूसरा ये है कि वो खाना वो नहीं खा रहा जो कि माँ खिलाना चाह रही है। ये 2 डिफरेंट ठीक चीज़ें है, हैं, ठीक है? अब होता क्या है कि अगर मैं अब 4-5 साल के बच्चे की बात करती हूँ, अगर वो रात पूरी गुज़ार के एक फास्टिंग स्टेट गुज़ार के सुबह जागा है और माँ ने उसको एक दूध का गिलास ऑफ़र कर दिया है, तो दूध का गिलास पी के वो कभी भी नाश्ता नहीं करेगा। अगर वो स्कूल गोइंग बच्चा है 5-6 साल का, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि वो गिलास उसने पी लिया तो उस वक़्त उसके बाद फ़ौरन बाद वो कभी अपना पूरा पराठा या एग या कोई भी चीज़ वो नहीं खाएगा। अब मदर कंप्लेन करती है कि बच्चा नाश्ता नहीं कर रहा। अब वही बात है कि अगर आपने उसको दूध का ग्लास उस वक़्त दे दिया है, तो वो कभी भी नाश्ता नहीं करेगा। इसी एग्ज़ैक्टली, तरह बच्चा खाने के टाइम से आधा घंटा पहले आपने उसको कोई भी पैक्ड जूस दे दिया, आपने उसको कोई भी हाई स्वीटेंड जैसे चॉकलेट्स हैं वो दे दी, तो कभी भी बच्चा खाना नहीं खाएगा। तो बात ये है कि आप बच्चे को वो खाना इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि आपके जो खाने का टाइम था उस पे आपने और चीज़ें दे दी, तो ठीक उस है, वक़्त उसकी वो भूख जो है वो सप्रेस हो गई, ठीक है? दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चा वैसे ही नहीं खा रहा, बच्चे की भूख सप्रेस है, तो उसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना उनकी एपेटाइट सप्रेस हो जाती है, कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसीज़ होती है जिनकी वज़ह से ऐसा होता है, तो फिर उसमें हम मल्टीविटामिन इंट्रोड्यूस कराते हैं, एपेटाइज़र्स इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि बच्चे की जो नॉर्मल एपेटाइट है वो वापस आए। जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी में बच्चे मट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चों की कंप्लेन होती है हुँ, माँओं हुँ, की कि वो हुँ, मट्टी या सीमेंट उठा के खा रहे हैं, तो उसमें फिर भूख सप्रेस होना शुरू हो जाती है। उसमें फिर आपको ठीक है। मेडिसिन की ज़रूरत होती है या आपको डीवर्मिंग की ज़रूरत होती है, बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे नहीं खा रहे होते, तो वो फिर आप डीवर्म करवा के बच्चों को उसके बाद आप स्टार्ट करवा सकते हैं। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि बच्चों को ज़्यादा चीज़ें ऑफ़र करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना कि इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों को राइट टाइम पे राइट फूड ऑफ़र की जाए, राइट? बिल्कुल, क्वांटिटी भी मैटर करती है लेकिन क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप उनको हर 1-1 घंटे के बाद कुछ जंक फूड या बाहर की चीज़ें दे रहे हैं तो वो क्वालिटी नहीं है। आप उनको अच्छी डाइट दें और क्वालिटी डाइट दें ताकि वो जो उनका जो आप कह रहे हैं कि उनकी नशो-नुमा में कमी आ रही है, जो उनकी वेट रिटार्डेशन आ रही है, जो ग्रोथ में उनकी कमी आ रही है, वो कम से कम उनकी जो है वो पूरी हो जाए क्योंकि यही वाली एज है जो आप 3-4 इयर्स के बाद लेते हैं। कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि शुरू वाला टाइम अब वो बच्चे भी होते हैं जो 6 महीने के हमारे पास आए और उनका होता है कि उनका वज़न कम आ रहा है। अब उसमें ये है कि उनका हो सकता है बर्थ वेट ही कम हो। फिर हमने उसमें प्रॉपर करना होता है कि आप थोड़े टाइम के बाद आप उनका वेट दोबारा करवाएँ और आप चेक करें कि उनकी जो ग्रोथ में आप जो आ ग्रोथ रही है, है। ज़्यादती आ रही है, वो टाइम के साथ बेहतर हो रही है या नहीं हो रही है। मैम ये तो हमने डिस्कस किया कि राइट टाइम पे राइट फूड को ऑफर करना है, लेकिन कौन सी फूड्स जो हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ जो आप रिकमेंड करेंगी, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, 2 साल के हैं या 3 साल के हैं या लाइक अप टू 5 इयर्स तक, उनको आप कौन सी फूड सजेस्ट करेंगी कि वो अपने बच्चे को ऑफर करें, राइट टाइम पे ऑफर करें, जिनसे उनके बच्चे की जो ग्रोथ है, उनकी हाइट है, उनका वेट है, वो प्रॉपर जिस तरह से बच्चे का होता है, वो उस तरह से हो सकता है। कौन सी फूड्स आप रिकमेंड करेंगी? ठीक है। असल में 2 साल के बाद हम ये कहते हैं कि बच्चे का खाना वही होना चाहिए जो कि उसके माँ-बाप का खाना है। ये शर्त है कि माँ-बाप का खाना अच्छा हो, माँ-बाप का हेल्दी ठीक खाना हो और है। वही खाना हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट प्रॉपर पोर्शंस में है। अगर तो वो खाना हेल्दी ले रहे हैं, तो बच्चे का वही खाना होगा कम स्पाइसेस के साथ। अगर ठीक है। बच्चा बड़ा है, ठीक है, 3 टाइम का खाना और बीच में 2 स्नैक्स। 2 स्नैक्स जो हैं वो आप कोई भी चीज़ कोई हेल्दी फ्रूट हो सकता है, नट्स हो सकते हैं। अब उसमें कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो कि बच्चों का वेट बढ़ाने में और हाइट बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि नट्स हैं। छोटे बच्चे हैं ठीक तो है, उसमें आप ग्राइंड करके भी दे सकते हैं, बादाम हो गए, सूरजमुखी के सनफ्लावर सीड्स होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके अंदर बड़े अच्छे विटामिन्स होते हैं जो बच्चों की ग्रोथ बढ़ाने में काम आते हैं, तो आप उनको ग्राइंड करके दे सकते हैं। बड़े बच्चे हैं तो वैसे ले सकते हैं। खजूर है, खजूर इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर आयरन, आप खजूर दे सकते हैं बच्चों को और ठीक इसके है, अलावा एक एक मुकम्मल ग़ज़ा है अंडा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ जो आप खुद खा रहे हैं, आप बच्चों को साथ अपने टेबल पे बिठाएँ और साथ उनको प्रॉपर जिस तरह आप मील ले रहे हैं, उसी तरह उनको भी मील ऑफ़र करें। बीच में आप उनको स्नैक्स बना के दें, स्नैक्स में आप कुछ भी हेल्दी आप उनको दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है क्योंकि हर माँ को पता होता है कि उसके बच्चे को क्या चीज़ पसंद है। आप उसी का हेल्दी एग्ज़ैक्टली। वर्ज़न आप उसके सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह बच्चा खाना शुरू कर देगा और जो अब माँओं के मसाइल हैं, वो भी थोड़े कम हो जाएँगे इस तरह से। मैम हमारे पास हमारी एक व्यूअर का क्वेश्चन है, वैसे तो क्वेश्चन तो 2-3 आए हुए हैं। उसमें एक अट्रैक्टिव क्वेश्चन ये है कि माय बेबी इज़ 2 पॉइंट हाफ इयर्स एंड हिज वेट इज़ 12 केजी। ही इज़ नॉट टेकिंग प्रॉपर फूड सो व्हाट टू डू? मतलब उनका जो एज है वो 2 एंड हाफ इयर्स है, वेट उनका 12 केजी, लेकिन जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, लेकिन आप प्लीज़ इसको थोड़ा-सा शॉर्ट में दोबारा फिर से बता दीजिएगा कि उनको क्या करना चाहिए? 12 केजी उनका वज़न है, लेकिन प्रॉपर फूड नहीं ले रहे, तो क्या उनको करना चाहिए?
अच्छा, 2.5 ईयर्स पे मैं वही अभी डिस्कस करी थी कि प्रॉपर मील उनको 3 टाइम का लेना चाहिए, ऑफ़र करना चाहिए। अगर तो मिल्क टेक बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि मिल्क ज़्यादा लेने की वज़ह से बच्चा खा नहीं रहा। क्योंकि अगर उसको हर मील टाइम के ऊपर एक दूध का ग्लास या फीडर मिल रहा है, तो हो सकता है वो उस वज़ह से ना खा रहा हो। दूसरी चीज़ है कि अगर तो बच्चे का वेट गेन पहले अच्छा था, लाइक 1 ईयर पे वो 8 टाइड या 10 केजी था और अभी 2.5 पे 12 केजी हुआ है, तो इसका मतलब है कि बीच में कोई ऑनगोइंग प्रोसेस तो नहीं चल रहा जिसकी वज़ह से बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बच्चों को किसी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, फूड एलर्जी जैसे होती है, तो बच्चों में ऑनगोइंग कभी डायरिया चल रहा है, तो उस वजह से भी बच्चों का वेट जो है वो नहीं गेन हो रहा होता। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें नोटिस में लानी होती हैं कि आप वो चीज़ें सारी पहले हिस्ट्री प्रॉपर लेके उसके बाद हम कर सकते हैं। अब अगर उन्होंने ये कहा है कि 2.5 पे उनका 12 केजी है, तो वाक़ई ये वेट बहुत कम है। इसमें उन्हें चाहिए कि पहले तो थोड़ा-सा मिल्क को रिड्यूस करें अगर उनका मिल्क इनटेक ज़्यादा है तो। दूसरा ये है कि जो चीज़ें बच्चे को पसंद है, अगर थोड़ी मीठी साइड पे पसंद है, तो कोशिश करें कि वो थोड़ा-सा ब्लेंड करके फ्रूट्स की स्मूदी बना के दे दें, कुछ ऐसी चीज़ें दे दें। अगर उनको नमकीन चीज़ें पसंद है, तो आप चावल इवन चावलों की खीर बना के दे सकती हैं। 2.5 ईयर का बच्चा ठीक तो है। चावल भी कीमा आप ऐड कर दें, अगर वैसे बच्चा नहीं खाता मीट, तो आप चावलों में कीमा ऐड करके दे सकते हैं। आप नट्स को ग्राइंड करके वो दे सकते हैं। आप मिल्क शेक्स दे सकते हैं बच्चों में। तो 2.5 ईयर का बच्चा हर चीज़ ले सकता है, लेकिन आपने एकदम से स्टार्ट नहीं करनी है। आपने इस तरह से करना है कि पहले थोड़ा-सा पोर्शन ज़्यादा कर दें, अगर हेल्दी डाइट है। 3-4 चम्मच ले रहा है, ठीक तो है। कोशिश करें अगले दिन 5 चम्मच ले ले। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके आपने थोड़ा-सा पोर्शन इंक्रीज़ करना है और फिर आपने नई डाइट जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी है। मैम आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंट्रोड्यूस का इसको जो है वो एक्सप्लेन किया। हमारे कुछ अभी लास्ट 1 से 2 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद फिर हम डेफिनिटली आपसे इजाज़त चाहेंगे। मुझे ये बताइएगा कि जो बच्चों का कद है और बच्चों का जो वज़न है, क्या ये दोनों एक ही टाइम में एट अ टाइम जैसे आपने ग़िज़ाओं के बारे में बताया या राइट टाइम पे राइट फूड ऑफ़र करने का बताया, तो अगर कोई मदर ऐसी है, वो राइट टाइम पे राइट फूड ऑफ़र नहीं कर रही, तो क्या बच्चों का जो वज़न है, बच्चों का जो कद है, वो दोनों रुक जाएँगे या उसमें कुछ ये भी हो सकता है कि अगर उनको फूड प्रॉपर नहीं मिल रही तो हो सकता है उसके फादर का और उनकी मदर का उन दोनों का कद जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, मतलब ठीक हो, ठीक-ठाक हो लाइक 6 फीट हो दोनों का, तो उसका कद बढ़ जाए और उसका वेट ना बढ़े, तो क्या इसकी भी पॉसिबिलिटी है या दोनों चीज़ें रुक जाएँगी अगर फूड प्रॉपर नहीं दी जा रही तो? असल में पहले ये होता है कि जब भी कोई ऐसा प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहले वेट कम होना शुरू होता है। अगर बच्चा डाइट सही से नहीं ले रहा तो पहले उसका वेट कम होना शुरू होगा। जब उसका वेट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होगा, फिर एक पॉइंट आएगा कि उसकी हाइट रुकना शुरू हो जाएगी। तो ये ठीक है। दोनों चीज़ें जो हैं वो इस तरह से लिंक्ड हैं कि अगर डेफ़िशिएंसी होगी तो पहले हमें सबसे पहले जो चीज़ नज़र आएगी वो वेट लॉस नज़र आएगा या वेट नहीं गेन हो रहा, जहाँ पे वेट था वहीं पे स्टक हो गया है। उसके बाद ये होगा कि जो हाइट है वो आहिस्ता आपको लगेगा कि हाइट जिस तरह से पर ईयर आपकी बढ़नी चाहिए, तो इसमें एक होता है कि आप कहते हैं कि 3.5 सेंटीमीटर इन अ ईयर आपको होता है कि आप इतना रिकॉर्ड रखते हैं कि आप 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद आप चेक करते हैं। तो अगर उतनी हाइट नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि अब बच्चा जो है वो कद में कमी का भी शिकार हो चुका है। ठीक है, परफेक्ट और मुझे ये भी बताइएगा जैसे हमने 2 इयर्स तक के बच्चे का तो अभी ये जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था उसमें तो हमने डिस्कस किया कि 2 इयर्स का बच्चा है, तो उसको आप वही खुराक खिलाएँ कि जो आप खुद खा रहे हैं। हुँ। अगर बच्चा 1 साल का है, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि लोग कह रहे होते हैं कि जी आपका बच्चा 1 साल का है, तो आप इसको फिश नहीं खिला सकते। जैसे आपने कहा इस तरह की चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है बच हुँ। होती हैं बच्चे को। आप फिश क्यों नहीं खिला सकते कि जी ये तो डेली बेसिस पे बच्चे का मतलब मदर का दूध भी ले रहा है या अगर बाहर का दूध भी ये पी रहा है, तो इसको आपने फिश नहीं खिलानी, तो उसमें क्या हद तक सच्चाई है? बच्चे को फिश खिलानी चाहिए या नहीं खिला आप वो कहते हैं कि जी आप अगर आप फिश खिलाएँगे, साथ में बच्चा दूध भी पी रहा है, तो वो आपका बच्चा जो है वो उसमें वो आ जाएँगे व्हाइट और ब्लैक इस तरह से वो आपका हुँ, सारा की हुँ। सारी बॉडी तो उसमें कहाँ तक सच्चाई है? प्लीज़ इलैबोरेट कीजिएगा। अच्छा फ़िश जो है ना ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा ये मिथ है और फ़िश इज़ अ परफ़ेक्ट डाइट फॉर ग्रोइंग किड्स। तो फ़िश जो है ना उसको बिल्कुल भी आप ना छोड़ें। सर्दियों के मौसम पे तो ख़ास तौर पे फ़िश जो है ना वो ब्लेसिंग है। तो दूध का ये है कि आप बिल्कुल उसको दूध दे सकते हैं। ये है कि आप थोड़ा-सा वैसे गैप रख लें। अगर बच्चा दूध ले रहा है लेकिन आपने 1 डेढ़ घंटे क्योंकि आप वैसे भी तो दूध साथ ऑफ़र नहीं करते हैं, अगर बच्चा फ़िश ले रहा है तो। तो आप थोड़ा गैप जी। रख लें, 2 आवर्स का गैप रख लें और आप दे दें। वो सिर्फ़ इसलिए है कि बच्चे का डाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो जाए। इवन हम मीट के साथ भी कहते हैं कि आप दूध नहीं दे सकते क्योंकि दूध में कैल्शियम है और मीट में आयरन है। अगर आप आयरन और कैल्शियम साथ देंगे तो ना आयरन एब्ज़ॉर्ब होगा, ना कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपने डिस्टेंस पे रखनी है, टाइम पे रखनी है, अलग-अलग देनी है। इसी तरह फ़िश है तो आप फ़िश अलग टाइम पे दे दें, आप दूध अलग टाइम पे दे दें, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप फ़िश दे सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। सो हमारा यहाँ पे सेशन आज का जो है वो एंड हुआ। मिस डॉक्टर रमशा हमीद, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने हमें इतना प्रीशियस टाइम दिया। आज आप मसरूफ़ भी थी, लेकिन आपने हमें टाइम दिया। थैंक वी यू सो आर रियली ग्रेटफुल टू यू। और दूसरा मैं अपने व्यूअर्स से ये भी मतलब आपके थ्रू ही कन्वे करना चाहूँगा कि अगर कोई
पेशेंट जो है वो आपसे लाइक कंसल्ट करना चाहता है, हमारी व्यूअर्स कंसल्ट करना चाहते हैं, तो किस तरह से आपसे कंसल्टेशन ले सकते हैं? ये भी आप प्लीज बता दीजिएगा। इंशाल्लाह ये एक तो ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा बस आई विल कंफर्म इन अ वीक। एक्चुअली मैं अपना सेटअप स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं शेयर कर लूँगी डिटेल्स, और उसके बाद मैं आपको फिर आपके चैनल के थ्रू ही अनाउंस कर दूँगी। ठीक है, तो मुझे लाहौर में आके, और इंशाल्लाह फिर मैं आपको वो प्रॉपर डिटेल्स बता दूँगी, तो आके फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। ठीक है। सो व्यूअर्स, अगर कोई भी पेशेंट जो है वो डॉक्टर रमशा हमीद से कंसल्ट करना चाहता है, तो वो हमारे ऑफिशियल हेल्पलाइन पे, इलाज मुआवजा की ऑफिशियल हेल्पलाइन पे 032562 पे कॉल करके इनसे कंसल्ट कर सकता है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने व्यूअर्स का भी और अगेन से डॉक्टर रमशा हमीद का भी, कि उन्होंने हमें इस टॉपिक पे एक एक्सप्लेनेटरी हमें डिटेल्स बताई कि क्या कैसे हम बच्चे का कद बढ़ा सकते हैं, या कैसे बच्चे के वेट को मेंटेन रख सकते हैं। डेफिनेटली हम एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा किसी और टॉपिक होगा, लेकिन होगा डेफिनेटली वो बच्चों के हवाले से ही, वो हम किसी और नए टॉपिक के साथ डॉक्टर रमशा हमीद के साथ आपके पास हाजिर होंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपका मेजबान अली मुस्तफ़ा, वस्सलाम। थैंक यू।